कि कॉस्ट्यूम होता है। अभी कैट एक ही पोजीशन में जा रही है तो मज़ा नहीं आ रहा। अब हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लुक्स में आएंगे। तो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम वाला मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ले आऊँगा। इससे क्या होगा कि अब जब भी मूवमेंट होगी तो कैट का जो है वो चेंज होगा। अब मैं यहाँ क्लिक करके देखते हैं हम। देखा आपने। अब मैं चाहता हूँ कि इतनी वॉक के बाद जो है कैट जब आगे आए तो वॉइस भी आए, साउंड भी हो, क्योंकि साउंड की वजह तो मज़ा नहीं आएगा। तो उसके लिए हम साउंड पे जाएंगे। साउंड में जाके ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट साउंड, और उसको हम यहाँ ला के ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अब देखें हम दोबारा कंट्रोल में आएंगे और वेट 1 सेकेंड पे क्लिक कर देंगे कि कैट म्याऊ बोलने के बाद खामोश हो जाए 1 सेकेंड के लिए। उसके बाद हम लुक्स में जाएंगे। लुक्स में आके हम ये वाला जो बॉक्स है इसको हम यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे। अब हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि बातचीत हो जाए। तो कैट यहाँ तक आने के बाद कहेगी हाय माय नेम इज़ टिम। और ये टाइमिंग है कि मैसेज कितनी देर तक नज़र आए, तो हमने कहा कि 3 सेकंड तक हमें नज़र आए। इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखें अब हम चाहते हैं कि बेन भी जो है वो कुछ कन्वर्सेशन वगैरह कुछ हो गया। तो पहले हम बेन की सेटिंग करेंगे। बेन का साइज़ हम कम कर देते हैं, कैट के इक्वल करते हैं ताकि दोनों का साइज़ बराबर हो। हम 60 करके देखते हैं। नहीं, बेन का साइज़ अभी थोड़ा बड़ा है तो हम इसको 50 कर देते हैं। ठीक है, बेन के लिए भी हम पोजीशन सेलेक्ट करते हैं ताकि ये दोनों एक ही लाइन में हों। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, इवेंट में जाएंगे, बेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, इस पर क्लिक करेंगे। इसके लिए हम पोजीशन सेलेक्ट करेंगे। मोशन में आके हम गो टू, इसमें आके गो टू पे जाके हम लिखेंगे 223 एंड -140। पोजीशन बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब हम जब इनको एनिमेशन देंगे ताकि वो एनिमेशन एक्यूरेट बिल्कुल सही तरह से सही जगह पे आए। अब हम मंकी के हवाले से सोच रहे हैं कि मतलब मंकी जो है वो वॉक करते हुए, यानी कि बेन वॉक करते हुए अच्छा तो नहीं लगेगा, अंदर तो जंप लगाता है। तो हमने जंप देना है, तो जंप के लिए हमें कोडिंग देनी है। सबसे पहले हम आएंगे मोशन में। मोशन में आके हम सेलेक्ट करेंगे ग्लाइड। ठीक है, ग्लाइड वाला हम यूँ उठाएंगे और यहाँ ले आएंगे। ठीक है, और उसमें हम लाइक जैसे हमने ये पहले उठाया, हमने कहा कि पहला जंप यहाँ तक हो, तो इस तरह हमने जंप देना है और ये जंप यूँ करते हुए आके यहाँ रुकना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब हम इस तरह की कोडिंग कैसे करेंगे, पहले तो इसको सही पोजीशन पे ले आते हैं हम, जो इसकी एक्यूरेट पोजीशन है। उसके बाद ग्लाइड में हम जो है वो टाइमिंग रखेंगे 6.6 सेकेंड, यानी कि 6 सेकेंड में पोजीशन क्या होनी चाहिए, 185 -100। जंप देखते हैं, देखा आपने। अब हम लुक में आएंगे और नेक्स्ट कॉस्ट्यूम पे जाएंगे। वो इसलिए हम चाहते हैं कि जब जंपिंग करे तो उसका जो है वो चेंज हो। ठीक है, इस तरह। फिर हम दोबारा क्या करेंगे, हम दोबारा मोशन में जाएंगे, ग्लाइड में आके हम ये यहाँ ड्रैग करेंगे और अब हम दोबारा 0.6 लिखेंगे यहाँ पे 147 -141। अब देखें क्या होता है। अब हम दोबारा नेक्स्ट कॉस्ट्यूम लाएंगे। अच्छा, ये लुक में आके नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, यानी कि जब एक जंप लगाए तो और यहाँ -102।
188 माइनस 138। उसके बाद फिर हम दोबारा लुक्स में जाएंगे, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। ये एक एक जंप की कोडिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। एंड माइनस 106, माइनस 140। अब हम इसको चेक करते हैं। आपने देखा, अच्छा यहाँ पे हमने 1 सेकेंड लिखा हुआ है, तो एक जगह पे छलांग थोड़ी सी स्लो लगाई, तो इसको हमने 0.6 करना है। अच्छा ये बात याद रखिएगा कि जैसे ही ये यहाँ तक कैट के पास आए, यानी कि टिम के पास आए, तो इसका कॉस्ट्यूम कौन सा होना चाहिए, हाथ नीचे की तरफ होने चाहिए। तो हम इसके कॉस्ट्यूम्स देखेंगे, जैसे इसके 3 कॉस्ट्यूम्स हैं, तो हम ये मंकी ए वाला कॉस्ट्यूम हम ये लेकर आएंगे। तो उसके लिए हम लुक में आएंगे, स्विच कॉस्ट्यूम टू मंकी ए। अब एक चीज़ और है कि टिम की तो हमने वॉइस सुनी है म्याऊं वाली, तो बेन की भी कोई वॉइस होनी चाहिए, तो हम इसकी वॉइस भी ऐड कर देते हैं। उसके लिए हमें साउंड में जाना होगा और साउंड में आके हम वॉइस एक से ज़्यादा बार भी दे सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ले आते हैं बीच में, ठीक है, और दूसरी बार हम जो है वो यहाँ साउंड दे देते हैं और आवाज़ हम निकालते हैं ची ची वाली, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, अब मज़ा आ रहा है ना। अब हम दोबारा पूरा देखते हैं एक बार। देखा आपने। अब एक चीज़ मैंने आपको बतानी है, बहुत ज़रूरी। टिम के कोडिंग में हम आते हैं। टिम ने लिखा था कि हाय माय नेम इज़ टिम, ठीक है। अब ये मैसेज तो चला गया, मगर बेन को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कोई मैसेज आया है, मैंने जवाब देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम मैसेज को डिलीवर करेंगे तो हम इवेंट्स में आके ब्रॉडकास्ट मैसेज 1 कर देंगे, ठीक है। और ये हम यहाँ ड्रैग कर देंगे, इसके साथ मिला देंगे और हम इसको नाम दे देंगे न्यू मैसेज, यानी कि टिम का जो मैसेज है, टिम ने मैसेज 1 भेजा है, टिम 1, ठीक है। अब हमें पता है कि टिम 1 मैसेज में जो है टिम ने क्या कहा है, बट कंप्यूटर को भी नहीं पता, बेन को भी नहीं पता, तो हमें ये भी अब उनको बताना है। ये हमने टिम की कोडिंग में ब्रॉडकास्ट का ऐड कर दिया। यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, वो है ब्रॉडकास्ट और व्हेन आई रिसीव। ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली अगर दो स्प्राइट्स आपस में कोई डायलॉग, कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो कंप्यूटर को ये नहीं पता। हमें बेसिकली कोडिंग के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू बताना होता है कि जब टिम ये वाली बात करे या इस तरह के डायलॉग्स वो अदा करे, तो उसके बाद बेन ने ये जवाब देना है। तो उसके लिए जो कोडिंग हम जनरेट करते हैं उसमें हम ब्रॉडकास्ट और व्हेन आई रिसीव का इस्तेमाल करते हैं। ब्रॉडकास्ट का मतलब है जब हम कोई मैसेज सेंड करते हैं, और व्हेन आई रिसीव का तो मतलब यही है कि जब हमें कोई मैसेज रिसीव होता है। ब्रॉडकास्ट करते हुए हम हर मैसेज को एक नंबर देते हैं, अपनी पहचान के लिए, अपनी याददाश्त के लिए, और साथ में कंप्यूटर को बताने के लिए भी। फॉर एग्जांपल ब्रॉडकास्ट 1 हमने लिख दिया, अब मैंने व्हेन आई रिसीव में जाके उसके अगेंस्ट जवाब देना है, यानी कि जब मेरे पास मैसेज आए, मैसेज 1 आ जाए, तो मैंने उस मैसेज 1 के जवाब में ये डायलॉग बोलने हैं या ये जवाब देना है। अब हम बेन के पास जाएंगे और बेन की कोडिंग में आके, इवेंट्स में आके, व्हेन आई रिसीव टिम 1, यानी कि मुझे जब टिम 1 वाला मैसेज आए तो फिर मैंने क्या कहना है। उसके लिए हम लुक्स में जाएंगे और ये ड्रैग कर देंगे बॉक्स, यहाँ हम लिख देंगे हाय टिम। एक और मैसेज भी हम ऐड कर देंगे। बेन ने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, के
अब हम यहाँ इसको टाइम थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, 2 सेकंड की बजाय ये मैसेज 3 सेकंड तक नज़र आए और ये जो मैसेज है ये 4 सेकंड तक नज़र आ जाए। और इसके साथ अब यहाँ जैसे हमने टिम के साथ किया था कि जब भी कोई मैसेज डिलीवर करना हो यानी कि मैसेज देना हो तो ब्रॉडकास्ट पे हम क्लिक करेंगे। इसी तरह बेन के लिए भी हमने जब ये मैसेज कर दिया यानी कि जब भी बेन को ये मैसेज मिले व्हेन आई रिसीव टिम 1 तो मैंने ये कहना है और ये मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है। तो इवेंट में आके ब्रॉडकास्ट में आके हम इसको यहाँ पे न्यू मैसेज पे क्लिक कर देंगे और लिख देंगे बेन 1 यानी कि ये बेन का पहला मैसेज है। इसको हमने ये नाम दे दिया। अब देखिए इनके दरमियान कैसे बातचीत होती है।